स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स अबाउट साइज ऑफ अस। एक सेकेंड, ये पल्लवी ने नहीं ज्वाइन किया अभी तक ना। ओ, ओके। तो किसी को याद है ये क्या है मीनिंग इसका? इट्स नॉट अबाउट साइज ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स साइज अबाउट अस। जब मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ हमेशा, तो इसका क्या मीनिंग है? अगर हम लोग क्लास 6 में हैं और प्रॉब्लम है हमारे पास क्लास 8 का, तो प्रॉब्लम हार्ड होगा कि इजी होगा? चैट बॉक्स में बताओ। हार्ड। करेक्ट। हाँ, चैट बॉक्स में एच लिख देना। चैट बॉक्स ओपन है ना? हार्ड। हार्ड या इजी, HAE। चैट बॉक्स में लिखने से क्या होगा? हमारा माइंड जो डाइवर्ट होता रहता है वो वापस अपने जगह पे आएगा। हम लोग ज्यादा प्रेजेंट और फोकस हो पाएंगे। ठीक है। और अगर हम क्लास 10 में चल जाए तो वो प्रॉब्लम। थैंक यू अश्विनी। हाँ, अश्विनी ने कहा हार्ड। तो और अगर हम लोग वापस इसमें आ जाए क्लास 10 में, तो वो प्रॉब्लम इजी होगा कि हार्ड होगा? हम्म। अगर हम लोग इजी इजी होगा। होगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? तो प्रॉब्लम का साइज चेंज हुआ कि हमारा साइज चेंज नहीं, हुआ? हमारा करेक्ट। सच है। करेक्ट, थैंक यू अंजना। हाँ, तो प्रॉब्लम का साइज मैटर नहीं करता है, हमारा साइज मैटर करता है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कितना बड़ा या छोटा है वो हमारा साइज डिटरमाइन करेगा। अगर हमारा साइज, प्रॉब्लम का ये साइज है, हम अगर हमारा साइज छोटा हो गया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है हमारे लिए। लेकिन अगर हमारा साइज बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा हमारे लिए? छोटा। छोटा। ओके। सो अब हम लोग सीखेंगे कि इसका क्या मतलब। हम लोग को अभी तक हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने लाइफ क्या चीज में स्पेंड किए? अरे और नॉलेज लो, और नॉलेज लो, और स्किल लो, और हार्ड वर्क करो। लेकिन लाइफ में बराबर घर पे क्या बोले पहले? माँ बाप ने बोला क्लास 10 पास कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट। क्लास 12 कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट। फिर इंजीनियरिंग कर लो। नहीं, हाँ मतलब जो भी है ये सब कर लो, इंजीनियरिंग, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे लाइफ में, है ना? फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट। अब तुम कमा भी रहे हो, बच्चे भी है साथ में, तुम्हारी लाइफ तो डबल सेट है। अब सबको पता है कि हमारी लाइफ एक्चुअली में अभी अनसेट होना स्टार्ट हुआ है जब तो अभी तक लाइफ सेट नहीं है, तो इसलिए एज पर सर्वे ये सब कहा गया है कि नॉलेज नॉलेज से नहीं होता है प्रॉब्लम का सलूशन लाइफ में। और हम लोग को अगर सक्सेस भी अचीव करना है तो भी वो नॉलेज से नहीं होता है। तो फॉर वन टू अचीव सक्सेस इट इज 20% नॉलेज, एंड इट इज 80%। 80% क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं उस नॉलेज को, उस पर डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा लाइफ में सक्सेस, एज पर सर्वे, नॉलेज में नहीं। और हमारी एनर्जी लेवल कैसी है? अब देखो, अब मैंने बताया कि हम लोग डांस करके अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, मूड हमारी तुरंत चेंज हो गए बिना कुछ किए, राइट? बिना कुछ बदले। तो हमारे पास चॉइस है कि हमारा नेक्स्ट टाइम मूड खराब है तो हमारे पास नॉलेज तो है कि साइकोलॉजी को अगर चेंज करना है, इमोशन को, मूड को चेंज करना है, तो हम लोग डांस करके अपनी एनर्जी, अपनी मूड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? उस नॉलेज को क्या हम कर रहे हैं? कि हमारे अंदर हेजिटेशन है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। 80% क्या चीज पर डिपेंड करता है बताओ मेरे को चैट बॉक्स में? K फॉर नॉलेज एंड I फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ करेक्ट। तो अश्विनी ने बताया, अश्विनी एकदम फास्ट एक्शन, अंजना रिंकू इम्प्लीमेंटेशन, यस। सो इम्प्लीमेंटेशन भी है, और दूसरा चीज ये भी है कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं वर्ल्ड में सबके सामने। ग्रेट, थैंक यू सब, नेहा इम्प्लीमेंट। ग्रेट। सो इम्प्लीमेंटेशन, और हम अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं? हम अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अरे मैं तो बेचारी कुचली हुई अबला नारी, मेरा कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे को। अगर हम खुद को वैसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? नॉलेज कोई काम नहीं आएगा। तो हाउ वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है कि फैक्ट की हम उस नॉलेज को यूज कैसे कर रहे हैं, उसको ट्विक कैसे कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। सो किसी किसी को भी ऐसा लगता है कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मेरे को बताना कि ऐसा लगता है कि आपको यस और नो, क्यों?
आपको कभी ऐसा लगा क्या कि लोग मेरे को ना समझते ही नहीं है बिल्कुल भी? यस और नो? तो चैट बॉक्स में यस यस लिखना, वाई लिखना चैट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि यस, रिंकू बोल रही यस, लोग नहीं समझ रहे आपको, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कि ना कुछ लोगों को, दूसरे लोगों को ना ज्यादा मिल रहा है लाइफ में, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है दूसरे लोगों को लाइफ में, जबकि वो डिजर्व भी नहीं करते, और मैं तो कितना डिजर्व करती हूँ, फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अश्विनी को नो, ग्रेट, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हो रखा है। तो यस, अगर जिन आपके लिए ये यस है, और किसी किसी को अगर ऐसे लग रहा है, तो अगर ये आपके लिए यस है, अगर इसमें से कई सारी चीजें आपके लिए यस है, तो इसका मतलब, और कई बार आपको ऐसा लगा क्या लोग ना मेरे को वैसे नहीं समझ रहे जैसी मैं हूँ, मैं कुछ और हूँ लेकिन लोग कुछ और समझते हैं मेरे को, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा है, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको, या जो आप हो लोग कुछ और समझते हो, आप हो नहीं। ग्रेट। तो फिर इसलिए ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी विल स्टार्ट विद ए गेम। तो गेम क्या है? अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी और आपको उसका नाम बताना है, ठीक है? तो वो एक चीज क्या है? जैसे मैं आपको बोलूंगी यार मेरे को क्रेविंग हो रही है, मेरे को ना बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या वर्ड आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। मीठू, नेहा। हाँ, तो वर्ड कौन सा आ रहा है? करेक्ट। वर्ड मतलब बर्गर, बर्गर का एसोसिएशन, इमेज क्या है आपके माइंड में? जैसे आपके बच्चे बोले कि बर्गर खाना है, तो आप कहाँ लेके जाओगे उनको? इमेज, ब्रांड, कौन सा ब्रांड का याद आएगा आपको? मैकडी, करेक्ट, करेक्ट आंसर। सो जब भी हम बर्गर के बारे में सोचते हैं तो माइंड में क्या आता है? मैकडी। फिर वैसे अब मैं आपको बताऊंगी, मेरे को ना पता है ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कौन कोई वेबसाइट बता ना, तो आप क्या बताओगे? ग्रेट, सबने मैकडी बोला ऑलमोस्ट। अमेजोन, निहाई से अमेजोन, करेक्ट, करेक्ट, सब अमेजोन बोल रहे, करेक्ट। हाँ, ग्रेट। और अब मैं आपको बोलूंगी कि मेरे को ना मोबाइल खरीदना है, बहुत अच्छा वाला मोबाइल, तो कौन सा तो क्या आएगा आपके माइंड में? अंजना, अश्विनी, सब अमेजोन, आईफोन, अश्विनी करेक्ट, एप्पल, यस। और ग्रेट। हाय हाय पल्लवी, खुशबू। वेलकम वेलकम, वीआईपी थैंक लोग देरी से आते हैं, हाँ। तो अभी हमारा बात ये चल रहा है। ग्रेट। नथिंग फोन, अंजना, ठीक है। नेहा आईफोन, बाकी सबने आईफोन एप्पल बोल रहा है। तो अभी हमारा ये चल रहा है कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। मैंने बोला कि अगर मुझे बर्गर खाना है तो आपके माइंड में क्या आएगा? तो सबने कहा मैकडी। मैंने बोला कि मेरे को ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? सबने कहा अमेजोन। और फिर अब मैंने बोला कि मोबाइल खरीदना है, तो सबके माइंड में क्या आएगा? क्या आया सबके माइंड में? आईफोन, एप्पल, करेक्ट। एप्पल। हाँ, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? ये सब जो ब्रांड है, अगर मैकडी तो उसका भी मिलता है ना, कोई बर्गर किंग भी है, वो डिस्काउंट भी देता है, और भी कितने छोटे मोटे ब्रांड है, लेकिन वो क्यों नहीं आया आपके माइंड में? क्योंकि ये ब्रांड ने आपके माइंड में एक स्टोरी है। फ्लिपकार्ट को तो किसी ने याद ही नहीं किया, पूछा भी नहीं बेचारे को। ऑनलाइन तो मिंत्रा है और कितना कुछ है, क्यों किसी ने वो सबको याद नहीं किया? और हमारा एप्पल फोन, आई एंड्रॉयड बेचारा, उसको भी कोई किसी ने नहीं याद किया, तो क्यों ऐसा? तो ये जो ब्रांड है, इन्होंने क्या किया है, आपके माइंड में एक एसोसिएशन बना दिया है कि बर्गर मतलब मैकडी, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब अमेजोन। तो आपके माइंड में ये स्टोरी फिट हो गई है। तो आपके माइंड में जैसे ये पॉपअप आएगा कि मोबाइल, तो आपके माइंड में आएगा हाय काश के मेरे पास मोबाइल, एप्पल ले लूं। फिर आपके माइंड में शॉपिंग करना है, अरे अमेजोन अच्छा, और किसी साइट में नहीं जाना, बर्गर आएगा तो मैकडी। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। तो इन्होंने आपके माइंड में एक स्टोरी बना दी, अपनी एक एसोसिएशन बना दिया है, ये ब्रांड्स ने एक नेम दे दिया है। अब मैं बात करूंगी समथिंग बिगर देन ब्रांड, और वो क्या है? एंड इट इज यू। क्योंकि अब मैं पूछूंगी कि आई यू ए ब्रांड, तो आपका रिप्लाई क्या है बताओ? यस, नो, आई वुड लव टू वन डे,
और लेकिन मेरे पास खुशबू ब्रांडेड स्टफ तो बहुत है, लेकिन मैं ब्रांड नहीं हूँ। क्या है आपका रिप्लाई? आई वुड लव टू। यस, ग्रेट। और बताओ रिंकू, नो? ओके ठीक है, मैं अभी नहीं हूँ, करेक्ट। ओके, आई एम नॉट ए ब्रांड। ठीक है, ग्रेट। तो पॉइंट इज कि हम लोग अगर चाहे या ना चाहे, हम लोग ब्रांड है। सिंस वी आर बॉर्न वी आर ए ब्रांड। और हम लोग कितनी भी कोशिश करें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारे जो भी एक्शंस है और हम लोग जो भी बोल रहे हैं, हम लोग अपना एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं सामने वाले के माइंड में। ठीक है। तो ये जो ब्रांडिंग है, हम लोग जिस दिन से पैदा होते हैं ना, उस दिन से हमारी ब्रांडिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? हमारी ब्रांडिंग, हमारे बच्चे की भी ब्रांडिंग स्टार्ट हो गई जिस दिन से वो पैदा हुआ। हाय, इसका ना नाक मम्मी पे गया है, इसका आंख पापा पे गया है, ये इसके जैसा दिखता है, ये उसकी, ये कैसे बोल रहा है। तो एक बच्चे की भी ना स्टोरी, एक ब्रांडिंग जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेके स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे वो अडल्ट होता है, फिर उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को लेके उसकी एक स्टोरी। ब्रांड क्या है? ब्रांड एक स्टोरी है, एक एसोसिएशन है, तो वो उसकी चालू हो जाती है। राइट। अश्विनी लिखी, आई एम लिमिटेड एडिशन। गजब अश्विनी, ग्रेट। हम्म। तो ब्रांड एक इमोशन है, करेक्ट? यस, इमोशन। ब्रांड क्या है? एक परसेप्शन है जो कि मेंटेन करता है कोई आपके लिए। जैसे हम किसी और के लिए हम मेंटेन करते हैं एक इमोशन, एक परसेप्शन। और वो परसेप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो जो इमोशन और परसेप्शन है जिसके थ्रू हम किसी और को देख रहे हैं, जो ब्रांड है, उससे क्या होता है कि वो डिफाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या होगा उसके साथ। आज आपका जो परसेप्शन है, जो इमोशन है अमेजोन से, तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि आप अमेजोन से ज्यादा खरीदोगे या फ्लिपकार्ट से कम खरीदोगे। वैसे ही हमारा जो ब्रांडिंग है, हमारा जो लोगों का जो इमोशन और परसेप्शन है हमारे साथ, वो डिटरमाइन करेगा उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसे होने वाला है, हम दो, हमारा रिलेशनशिप कैसे होने वाला है। अब जैसे आपका इमोशन और परसेप्शन क्या है मेरे को लेके, उसको लेके आप डिसाइड करोगे कि मेरे को खुशबू के साथ टाइम स्पेंड करना है कि नहीं करना है, मेरे को ये सेशन अटेंड करना है कि नहीं करना है, मुझे उसे पैसे देने कि नहीं करना है, और आप किस तरीके से बात करोगे मेरे साथ। वैसे ही आपके चाहे हस्बैंड हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कलीग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जो भी हो आसपास के लोग, उनका इमोशन और परसेप्शन आपके बारे में, आपका, आपकी स्टोरी क्या है उनके माइंड में, वो डिटरमाइन करेगा वो आपके साथ बिहेव कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अब जैसे ब्रांड क्या है, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे तो आप ट्रस्टवर्दी हो, आप क्रेडिबल हो, आप गो गेटर हो, वो आपके बारे में बोलते क्या है, उनके माइंड में क्या है आप। तो भले ही हम कितना भी सोच लेना कि मुझे कोई ब्रांड ब्रांड नहीं बिल्ड करना है, और लेकिन हम लोग सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम लोग अपना ब्रांड हमेशा बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग अपना परसेप्शन हमेशा बिल्ड कर रहे हैं, और परसेप्शन क्या हो सकता है? मैंने क्या बताया अभी? अब पता चलेगा कितने लोग प्रेजेंट। परसेप्शन क्या हो सकता है जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं? राइट या रॉन्ग? कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? तो परसेप्शन राइट और रॉन्ग भी हो सकता है, और परसेप्शन की सबसे खूबी क्या है कि वो बदल भी सकती है, वो हमेशा बदलती भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एप्पल का फोन है, एप्पल के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है? कि बहुत ही अच्छा है, बहुत हाँ। हैंडल करता है ये सब चीजें। हाँ। और बताओ, और किसी के पास है क्या एप्पल? है किसी के पास एप्पल? मेरे पास नहीं है, वेरी गुड। हाँ। और क्या है स्टोरी, और कौन बताएगा एप्पल का स्टोरी क्या है आपके ये माइंड में? एप्पल के बारे में ये भी है कि ये एक एक आपका इमेज अच्छा होगा अगर आपके पास एप्पल फोन है तो हाँ, मेरा स्टेटस हाई होगा, पीपल विल करेक्ट। थिंक कि आप रिच हो और आपका आप थोड़े करेक्ट। हाई क्लास पॉइंट। हो। वो ग्रेट। पॉइंट पॉइंट। और पता है इसी की वजह एंड्रॉइड से, है तो आप हाँ, और पर हम्म, एज पर रिसर्च पता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्पल के मैक्सिमम कस्टमर मिडिल क्लास है, जिनकी सैलरी एप्पल फोन जितनी है, लेकिन फिर भी वो एप्पल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड में आपको फील, खुद को फील कराना चाहते हैं कि मैं हाई क्लास हूँ।
और इस आई वजह कैन से अफोर्ड इट। हाँ, आई कैन अफोर्ड इट, और इस वजह से ये एप्पल ज्यादा बिक रहा है। और जो रिच लोग रहते हैं दे डोंट केयर वो कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। आप हाँ, देखोगे करेक्ट करेक्ट। ये करेक्ट। भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखो उसने ये स्टोरी बनाया अपने बारे में, और इसके वजह से उसके मैक्सिमम कस्टमर्स खुद को फुलफिल कर रहे हैं लोन लेके एप्पल खरीद के। और हाँ, और क्या स्टोरी है, कौन बताएगा एप्पल का? कोई परसेप्शन है, किसी ने यूज किया एप्पल, किसी का कोई परसेप्शन है? It it is very safe to use. These days, Android has become not so safe, but people यस। can hack it very well. So ओके। when you are using Apple phone, it is very safe. You are in safe hand because these days everything has become so much online. A mobile is like the key of your life, राइट। a राइट। key of everything. And Apple करेक्ट। phone, nobody can hack actually. So your सेफ्टी, life is safe if you are having Apple. हाई Yeah. स्टैंडर्ड सेफ्टी, और ऐसे। तो अब मैं बताती हूँ कि जैसे मेरा जो परसेप्शन है, करेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, प्रियंका ने कहा शोज स्टैंडर्ड। यस। तो ये लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है, ये इमेज है, ये स्टोरी है एप्पल का। और मेरा जो रिलेशनशिप रहा एप्पल के साथ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने क्या परसेप्शन बनाया, कितना डिफिकल्ट है, डेटा नहीं ट्रांसफर कर सकते एंड्रॉयड वाले के साथ। मैं आउट ऑफ द बॉक्स हो गई हूँ, मतलब आई एम फीलिंग आउटसाइडर क्योंकि एप्पल है। और मैं डेटा नहीं ट्रांसफर, कितना डिफिकल्ट है यूज करने के लिए। और प्ले स्टोर में बात बात पे पैसा लेते हैं ये लोग, हर ऐप का पैसा ले रहे हैं इन लोग। मैं एंड्रॉयड में तो मुझे इतने पैसे नहीं देने पड़ते थे, मैं कितना चीज के लिए फ्री थी। और कितना डिफिकल्ट है इसको यूज करना, कितना क्लमजी। और इसके लिए एप्पल ही लैपटॉप चाहिए, अगर कुछ करना है तो दूसरे लैपटॉप में नहीं कर सकते इसको। तो मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जो है कोई सॉन्ग हाँ क्या? कोई सॉन्ग भी डाउनलोड नहीं होता है जल्दी से। हाँ, सॉन्ग डाउनलोड नहीं होता, बात बात पे पैसे लेते रहते हैं। तो मेरा लाइफ ऐप, तो मैंने क्या परसेप्शन बनाया कि मेरा लाइफ एप्पल ने डिफिकल्ट बना दिया, मेरे को नहीं यूज करना है एप्पल, और मैं एंड्रॉयड यूज कर रही हूँ। तो हमारा जो परसेप्शन है वो सही है कि गलत है? सही है। सही भी है और सही है। गलत भी है, दोनों करेक्ट। यूज है। कर रहे हैं उनके लिए गलत है। हाँ। करेक्ट। तो परसेप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और परसेप्शन, लेकिन कोई मुझे अच्छे से बता दे कि नहीं खुशबू ऐसे यूज कर वैसे, और ये सब तो फ्री चीजें है, इस चीज के लिए पैसे नहीं देने, तो मैं यूज करने लगूंगी। फिर मेरे को लगेगा मेरा लाइफ बेटर हो गया इससे, तो क्या होगा, मेरा परसेप्शन चेंज भी हो सकता है। तो परसेप्शन और स्टोरी वो चेंज हो सकते हैं, और परसेप्शन कभी फिक्स्ड नहीं होता है कि ये सही है और ये गलत है। तो लोग हमारे बारे में जो सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सही है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन चेंज भी हो सकता है। वो कोई वो उनका एक्सपीरियंस खराब रहा होगा हमारे साथ, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, या उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा हमारे साथ, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। तो परसेप्शन कैन बी राइट और रॉन्ग, और ऐसे करके। तो अभी आप लोगों को एक होमवर्क करना है, आप लोगों को 3 कैरेक्टरिस्टिक आपके बारे में बताना है। आपके बारे में, आपके माइंड में क्या आता है 3 कैरेक्टरिस्टिक? क्या? पॉजिटिव, हैप्पी, फन लविंग। और ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 आपके बारे में क्या आता है, फिर आप ये ग्रुप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें चला जाएगा। तो स्टेप 1, आप आपके बारे में 3 चीजें आपको लिखना है कि क्या आती है आपके माइंड में व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है? स्टेप 2 में क्या है कि लोग जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है, आपको पूछना नहीं है, आपको अपने मन से ही समझना है कि उनके माइंड में क्या आता होगा आपके बारे में, कोई 3 चीजें। स्टेप 2 है, फिर क्या गैप है उन दोनों में, आप वो अपने देखेंगे। और स्टेप 3 क्या है, आप किसको लुकअप करते हो, आप किससे इंस्पायर होते हो, और उनकी 3 क्वालिटीज क्या है। क्लियर हो गया सब कोई को? बट ये ग्रुप में लिखना अच्छा, इम्पोर्टेंट मेरे है। को पर्सनल लिख दो, पर्सनल लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब व्हाट्सएप में कहीं लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं भी फिर उस पे हम्म। काम कर सकती हूँ आपके साथ। हम्म। हाँ। तो स्टेप 1 क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, कोई 3 चीजें। जिसको पर्सनल भेजना है पर्सनल भेजना है, जिसको ग्रुप में भेजना है ग्रुप में भेजना है, बस यहाँ मत लिखना, यहाँ उड़ जाएगा डेटा। ठीक है? 3 चीजें हम जो अपने बारे में सोचते हैं, 3 चीजें हमें जो लगता है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं, स्टेप 2। स्टेप 3 है कि हम किसे आइडियलाइज करते हैं अपने माइंड में, हम किससे इंस्पायर होते हैं, और उनकी 3 क्वालिटीज क्या है जो हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है? और ये आप होमवर्क करो, मेरे को व्हाट्सएप में लिखो। तब तक ना, ये मीटिंग ओवर हो रहा है एक्चुअली, ये 45 मिनट्स का फ्री है जो कि खत्म हो रहा है।
तो इसलिए मैं दूसरा लिंक भेज रही हूँ, फिर हम लोग वो ज्वाइन करेंगे और उसमें से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी मेरे को एक फोटो लेना है, तो एक बार के लिए सब वीडियो में आ सकते हैं क्या फोटो लेने के लिए? फिर सब एंडिंग तक ना चले जाते हैं।